अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान बमुकाबला विक्टोरिया 11 के दरमियान जो मैच खेला जा रहा था उसका रिजल्ट सामने आ चुका है। किस टीम को फतह मिली है, कौन सी टीम हारी है या फिर इस मैच का नतीजा क्या सामने आया है, मुकम्मल तफसीलात आपको देने जा रही है। क्या पाकिस्तान के बॉलर्स ने बॉलिंग भी कराई है, उस बॉलिंग के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी के बारे में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये बल्लेबाजी आप लोग जानना चाहते हैं। गुज़िश्ता भी आपने कहा इस क्लान भी आप इस पर मुकम्मल तफसील से बताएं, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने छक्के भी मारे गए। जी हाँ, छक्के भी लगे हैं। उन छक्कों के बारे में भी आपको बताया जाएगा, यानी कि सारी तफसीलात आपको मिलने जा रही है। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तभी काम होगा, वरना काम होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को आखिर तक देखना है, वीडियो को लाइक कर दें। मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, क्या सैम अयूब को पाकिस्तान के प्लेइंग 11 के अंदर शामिल करना चाहिए या फिर नहीं? जितने बंदे देख रहे हैं या मुझे प्लीज़ कॉमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यहाँ पर बातचीत करते हैं पाकिस्तान की पहले बल्लेबाजी की, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। अगर हम यहाँ पर अब्दुल शफीक की बातचीत करते हैं तो इनको एलियट ने आउट किया, कैच पकड़ा पैक्सव्यू की, पता नहीं इस टाइप का इनका नाम है। 26 रन बनाए 58 गेंदों पर, 72 मिनट से क्रीज पर मौजूद रहे, 4 चौके लगाने में कामयाब रहे। अगर हम इमामुल्लाह की बातचीत करते हैं तो कैच पकड़ा थॉमसन ने, आउट किया पार्कर ने, 37 रन बनाए 67 गेंदों पर और 111 मिनट या क्रीज पर रहे, 4 चौके इन्होंने भी मारे। अगर हम सैम अयूब की बातचीत करते हैं तो थॉमसन ने कैच पकड़ा, आउट किया पैरसन ने, 30 रन बनाए 56 गेंदों पर, जबकि 3 चौके और 2 छक्के लगाने में कामयाब रह गए। बिल्कुल सही सुन रखे गए, 3 चौके और 2 छक्के लगाने में कामयाब हुए सैम अयूब साहब। ऑस्ट्रेलिया की एक टीम है जिसका नाम है विक्टोरिया 11, उसके दरमियान ये मैच खेला जा रहा था। सऊद शकील जो कि रिटायर्ड हट हुए प्यारे दोस्तों, इन्होंने 70 रन बनाए 87 गेंदों पर, 9 चौके लगाए, कोई छक्का नहीं लगाया। साथ ही साथ मोहम्मद रिजवान की बातचीत करते हैं तो 50 रन बनाए 70 गेंदों पर, 6 चौके और 1 छक्का लगाने में कामयाब रहे। अगर हम यहाँ पर सलमान अली आगा की बातचीत करते हैं तो प्यारे दोस्तों, सलमान अली आगा साहब ने जो रन बनाए, इनको वैसे स्टंप किया पीटर हैंडकॉक ने और आउट किया इनको वार ने। 51 रन बनाए 73 गेंदों पर, 6 चौके लगाए, 2 छक्के लगाने में कामयाब रहे। अगर हम बातचीत करते हैं इनके अलावा एक और ज़बरदस्त किस्म के खिलाड़ी सरफराज अहमद की, इनको भी पीटर हैंडकॉक ने कैच पकड़ा जबकि विकेट के पीछे होते गए, आउट किया इनको फूतिया ने, कैसा नाम है यार वैसे, फूतिया ने आउट किया। फूतिया भाई साहब ने 35 रन बनाए, सरफू भैया ने 33 गेंदों पर 4 चौके लगाने में कामयाब रहे। अगर हम बातचीत करते हैं यहाँ पर आमिर जमाल की, तो इनको भी बोल्ड किया वारन ने। हसन अली की बातचीत करते हैं तो इनको भी बोल्ड किया वारन ने। अब यहाँ पर आमिर जमाल ने भी अंडा रन बनाया। और बातचीत करते हैं अगर हम हसन अली की, तो इन्होंने भाई साहब ने भी अंडा रन बनाए। इसके अलावा दोस्तों बातचीत करते हैं शाहीन शाफरीदी को, तो इनको फूतिया ने आउट किया, 12 रन बनाए 21 गेंदों पर, नहीं सॉरी 16 गेंदों पर, 1 छक्का लगाने में कामयाब रहे। जबकि नाट आउट रखे वसीम जूनियर, वसीम अकरम कहाँ, वसीम जूनियर हमारे प्यारे भाई वसीम जूनियर की बातचीत करते हैं तो भाई साहब इन्होंने 4 रन बनाए 9 गेंदों पर, 1 चौका लगाने में कामयाब रहे। अब यहाँ पर विक्टोरिया 11 के बॉलिंग की बातचीत करते हैं। पाकिस्तान ने टोटल बेसिकली 8 विकेटों के नुकसान पर 78.4 ओवर्स के अंदर 323 रन बनाए पाकिस्तान ने, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पर बातचीत करते हैं अगर हम विक्टोरिया 11 के बॉलर्स की, तो यहाँ पर इनके जो एस.एम. इलियट थे, इन्होंने जो है वो 15 ओवर्स फेंके, 40 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया। जबकि 15 ओवर में 2 ओवर मेरन कराकर इन्होंने 65 रन दिया और इनका नाम है भाई साहब क्रोन, इन्होंने दिया है। फूतिया, जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते होंगे, आपको तमन्ना होगी कि फूतिया भाई साहब ने क्या काम किया। फूतिया भाई साहब ने 12.4 ओवर्स फेंके, 2 ओवर मेहनत करे, 44 रन दिए, 2 कीमती पाकिस्तान के विकेट्स फूतिया भाई लेने में कामयाब रहे। जबकि सबसे अच्छी बॉलिंग वारन ने कराई, जिन्होंने DCN, इनका नाम है DCN वारन भाई साहब ने जो है ना वो 15 ओवर्स फेंके, 1 ओवर मेरन कराया, 69 रन दिए, 3 खिलाड़ी को फिल्ड करा दी कहीं 4.60 का एक और मिनट, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव रहा, लेकिन विकेट्स लेने में कामयाब रहे। TR पैरसन की बातचीत करते हैं तो पैरसन साहब ने 11 ओवर फेंके, 48 रन दिए और 1 विकेट लेने में ये भी कामयाब रहे। जबकि एक और विकेट मिली जनाब WB पार्कर को। पार्कर भैया साहब ने जो 10 ओवर फेंके, 52 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया, 1 ओवर मेरन भी इन्होंने कराया। जबकि इनिंग्स के अंदर सबसे हाईएस्ट इकॉनमी रेट भी इनका रहा, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन यानी कि दिए 10 ओवर्स में, कम ओवर्स में सबसे ज़्यादा रन दिए, तो वो इन्हीं भाई साहब ने दिए। तो ये कुछ तफसीलात है इस मैच के बारे में। लेकिन फिर जब पाकिस्तान की बल्लेबाजी ख़त्म हुई और बैटिंग शुरू हुई किसकी, आप लोग भी जानते हैं कि विक्टोरिया 11 की, उस पर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हर चीज़ आपको देखने को मिल रही है सिर्फ और सिर्फ साकी स्पोर्ट पर। तो आपने क्या करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर बातचीत करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम बमुकाबला विक्टोरिया 11, जो पहली इनिंग्स विक्टोरिया 11 की थे वो 272 के स्कोर पर चकड़ गई। ऑल आउट नहीं हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑल आउट पाकिस्तान ने कर दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर
कि सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट हुए। पाकिस्तानी बॉलर्स को शदीद किस्म की मुश्किलात का सामना रहा है। मार्को सैरेस की बातचीत करते हैं, 126 रन बना, बहुत तेज़ी के साथ छक्के मारे, चौके मारे, टिका टिका के आज तो यार सुबह। डीजे ब्रेशर की बातचीत करते हैं, 79 रन बनाए इन्होंने, ये नॉट आउट इसे भी ठीक ठाक धोया पाकिस्तानी बॉलर्स को। आप खुद अंदाजा लगाएं, 59 ओवर्स के अंदर टेस्ट मैचेस के अंदर 272 रन उन्होंने बनाया और 4 विकेट इनकी गिरी और उन्होंने इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया। ये देखें दिलेरी, देखें फिर इनकी भाई साहबों की हैं। रन उतरे नहीं लेकिन फिर पाकिस्तान को बैटिंग भी इन्होंने करवाई है, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप लोग ये हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर शाहीन अफरीदी ने 37 रन दिए और सही तरीके से इनका इकॉनमी रेट रहा, यानी कि काफ़ी अच्छा रहा, 4 से ऊपर ऊपर। शाहीन अफरीदी ने 37 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। मीर हमजा ने 69 रन दिए, सही धोया मीर हमजा को, और कोई लाइन और लेंथ की समझ नहीं आ रही थी। इनके साथ साथ अगर हम बातचीत करते हैं साजिद खान की, तो 53 रन इन्होंने भी दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया। हसन अली साहब की बातचीत करते हैं तो उन्होंने भी 53 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया। देखिए पाकिस्तान की बॉलिंग का कंसर्न अभी भी है। फिर जब पाकिस्तान के बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए आए तो अब्दुल्ला शफीक ने सॉलिड बैटिंग का मुजाहरा किया। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स के अंदर अगर हम बातचीत करते हैं तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो रन बनाया वो 57 रन बनाए 11.2 ओवर्स के अंदर, और पाकिस्तान के 2 विकेट्स भी गिर गई। आउट वाले खिलाड़ियों में तो इमामुल हक साहब थे, इमी भैया, और इनके साथ साथ आप लोग भी जानते हैं कि शान मसूद साहब, ये आउट हो गए। प्यारे दोस्तों अगर हम बातचीत करते हैं, या तकरीबन ये मुझे कंफर्म नहीं है कि आउट कौन कौन हुआ, लेकिन ये तकरीबन कुछ स्कोर कार्ड जो मेरे पास आ रहा है वो मैं इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, ताकि आपको चीज़ें आसानी के अंदर समझने में आसानी लगे, नहीं कि आपको समझ आ जाए कि भाई सब क्या हुआ है। तो बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की सेकंड इनिंग्स 57 रन, 2 खिलाड़ी आउट, 11.2 ओवर्स के अंदर ख़त्म हो गई और मैच का टाइम ही ख़त्म हो गया और इस मैच को ड्रॉ करार दिया गया। अब्दुल्ला शफीक ने 39 रन बनाए, नॉट आउट शान मसूद ने 6, सरफराज अहमद ने 10। अगर हम यहाँ पर बातचीत करते हैं तो यहाँ पर SM इलियट ने 6 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया और पाकिस्तानी बैट्समैनों को काफ़ी तंग किया। आज भी पाकिस्तानी बैट्समैनों को तंग करते रहे ऑस्ट्रेलियन, और बहुत हैवी किस्म का तंग किया। सरफराज अहमद ने 10 रन बनाए। अगर हम यहाँ पर बातचीत करते हैं SM इलियट की, तो इन्होंने, मैं आपको बता चुका हूँ, जबकि पेयरसन ने भी एक खिलाड़ी को आउट किया, इन्होंने भी तंग किया, सिर्फ 8 रन दिए। एक ने कितने रन दिए? एक ने 6 दिए, दूसरे ने 8 दिया, और पाकिस्तान की 2 अहमियत कैमल विकेट्स को भी हासिल किया। इनके ज़ाहिर सी बात है, अब जब आपके ओपनर होंगे तो वो पहले आउट होते हैं, फिर आपके मिडल ऑर्डर है, तो वो ये सारा जो है ना, ये यहाँ पर पाकिस्तानी फंस रहे हैं बहुत ज़्यादा। और मुझे पता नहीं क्यों डर सा महसूस हो रहा है कि यार पाकिस्तान कहीं अगला मैच भी ना हार जाए, क्योंकि हमारे कुछ हालात जब इन यानी कि विक्टोरिया 11 के दरमियान ऐसे गए तो फिर हमारी टीम कैसी कारकर्दगी दिखाएगी, ये ज़रा सोचने वाली बात है। और मेरे अक्ल के अंदर ये बात बैठ भी नहीं रही कि क्या होने वाला है, यानी कि डर सा महसूस हो रहा है मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से कि कहीं ये पाकिस्तान हार ही ना जाए ये मैच, अगला जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच आ रहा है। लेकिन अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, हम भी अच्छे की उम्मीद कर रखे हैं, और इंशाल्लाह आपको मज़ीद अच्छी अच्छी अपडेट्स देते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ताकि हम आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोस ला सकें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।